जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम चलाया जा रहा है और ये अपनी तरह का अलग प्रोग्राम है क्योंकि इसमें प्रश्न के साथ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी 14 जेपीएससी मेंस दे रहे हैं या एफआरओ, एसीएफ या प्रोजेक्ट मैनेजर या 71st बीपीएससी, अगर आपको कंटेंट की कमी है या फिर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जहां एक और आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, वहीं आपको उस क्वालिटी कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करने के लिए आप लगा सकते हैं। हम लोग देखेंगे किस तरह से ये प्रश्न मिलता है कि आखिर किस तरह से ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की जो साधारण समस्याएं होती हैं वो तो होती हैं जैसे कंटेंट रिलेटेड। पहला तो होता है कि कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है, वो एक समस्या है। आखिर एक स्टूडेंट्स कितना पढ़े, कितनी किताबों को तलाशे, क्योंकि सीमित समय में या अगर वो वर्किंग में है तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए सब कुछ पढ़ लेना। दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम कम है तो उस हालत में सबको पढ़ना भी मुश्किल है, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप उसको किस तरह से लिख रहे हैं या कितने पेज लिखना है, उसमें क्या, इस टाइम मैनेजमेंट को लेकर जो है बड़ी समस्या होती है। तीसरा जो इशू होता है वो होता है इनपुट को लेकर या ड्राफ्ट। आपका जो आंसर होगा आखिर उसमें क्या इनपुट आप डालिएगा, क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये आपको दूसरे से अलग करता है। आप जानते हैं लेकिन आपको हो सकता है कोई चीज़ उसमें आप ऐड न किए हों, आपका एक्स्ट्रा क्या होगा उसमें, तो एक्स्ट्रा इनपुट डालना भी बहुत ज़रूरी है जो दूसरों से उसको अलग करे। चौथा होता है आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जो होता है लगातार चलते रहने से भाषागत समस्या हो या फिर आपको किस तरह से किसी प्रश्न को हैंडल करना है, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है ना, हम लोग इसको दूर करते हुए इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं। कभी कई स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन किए हुए हैं और ये लगातार अभी चल रहा है। तो आपको प्रश्न दिया जाता है इसमें, ये एसीएफ का है, एफआरओ एसीएफ का एग्ज़ाम का है, ईवीएस का सवाल है ये, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आपको प्रश्न दिया जाता है, जैसे ये है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में गैर परंपरागत ऊर्जा का महत्व क्या है और झारखंड के लिए इसकी प्रासंगिकता समझाएं। अब उसके बाद में आपको कंटेंट के साथ ड्राफ्ट दे दिया जाता है ताकि आपको मेहनत कम करना पड़े। वैसे लोग जिनके पास टाइम की कमी है, जॉब में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उनको एक्स्ट्रा कंटेंट ढूंढने की मेहनत नहीं करनी होगी, और उनके लिए भी अच्छा है जो पढ़ रहे हैं, फ्री हैं, क्योंकि उनको अपना टाइम बचेगा। बेसिक जानकारी आपको हम लोग दे रहे हैं, आप इसके बाद एक्स्ट्रा इनपुट क्या डाल सकते हैं इस पे डिपेंड करता है, वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो एक क्वेश्चन दे दिया गया, आपका परिचय दे दिया, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में गैर परंपरागत ऊर्जा का महत्व, झारखंड के लिए प्रासंगिकता क्या है इसका, गैर परंपरागत ऊर्जा जलवायु का परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्तमान डाटा, और उसके बाद जो है इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो इस तरह से जो है आप प्रश्न को उसके ड्राफ्ट के साथ, अब इसके साथ में आप क्या इनपुट दे सकते हैं एक्स्ट्रा, आप इसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम आप क्या बना सकते हैं, या फिर आप कुछ नए डाटा, जैसे डाटा भी हम लोगों ने दे दिया है इसमें, लेकिन इसके अलावा और कुछ आप क्या इनपुट दे सकते हैं, ये निर्भर करेगा आपको दूसरे से अलग करने में।
तो आपको बेसिक चीज़ों में अपना टाइम नहीं लगाना है, बल्कि एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर में, उस पे आपको ध्यान देना है। इससे आपकी काफ़ी टाइम की बचत भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपको वैल्यूएबल कंटेंट भी मिल जा रहा है। और ख़ासकर वैसे स्टूडेंट्स जो वर्किंग में हैं, उनके लिए तो काफ़ी ये वरदान साबित होने जा रहा है। तो ये प्रोग्राम हमारा सभी के लिए चल रहा है, चाहे वो 14 JPSC हो, FRO ACF हो, या फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो। तो ये सभी के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 71st BPSC के लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन आपका ये प्रोजेक्ट मैनेजर और ACF के लिए आपको ये 5 डेज़ है, और 14 JPSC के लिए आपको 4 डे है। हर दिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, वो आप हिंदी में देना चाहें या इंग्लिश में देना चाहें। साथ में आपको कंटेंट भी मिलेगा। और संडे और सैटरडे जो है उसमें आपका चेक होगा। और ये इंडिविजुअल प्रोग्राम है, आपको किसी ग्रुप में नहीं जोड़ा जा रहा है। आपके पूरे प्राइवेसी का ख्याल रखा जा रहा है इसमें। आपके व्यक्तिगत क्षमताओं का जो है प्रदर्शन नहीं होगा। आप अपने सफलताओं को किस तरह से दिखाते हैं, ये एग्ज़ाम आपका डिसाइड कर देगा। तो जो भी आप में गलतियां रहेंगी या जो भी कमियां रहेंगी, उनको हमारी टीम पूरा करेगी। आपके प्रश्नों को अच्छा से चेक किया जाता है ताकि किसी तरह का मिस्टेक ना रहे। जो भी सुधार हो वो एग्ज़ाम से पहले हो जाए। धन्यवाद। इस प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9608166520 पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप कर सकते हैं 7717789294 पर। साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो नीचे एक गूगल फॉर्म है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो 14 JPSC के लिए ये आपका 1000 पर मंथ है, और FRO और ACF के लिए पर पेपर ये भी आपका 1000 पर मंथ है। लेकिन आप GS के साथ अगर करना चाहें तो ये आप 1500 पर मंथ के साथ कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी आपको पर पेपर ये इंडस्ट्री पेपर के लिए 1000 पर मंथ, और GS के लिए अगर करना चाहें साथ में तो फिर आपको ये 1500 पर मंथ होगा। धन्यवाद। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान।